पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरिदरस कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरिदरस कराने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरे राम यही हरे धाम यही की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जन पंथ गोल मार्ग दिखाने वाला नर ज्योति जगाने वाला। मधुर बोल जन पंथ गोल मार्ग दिखाने वाला नर ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः। जल घुमाइए आरती की थाली के चारों तरफ। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम् परमात्माभिवंदनम्। दे दो भगवान दाहिने हाथ से आरती। इसके बाद हाथ धुल करके चावल फूल ले लो, पुष्पांजलि कर दो सूक्ष्म एक मंत्रेण। इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। रख दो नीचे, चावल फूल ले लो हाथ में। दीपक आरती का एक मंदिर में रखवा दो। मैं थाली के रख और धूपबत्ती और दिया रखवा दो।
हरि ओम जगेन जगमेन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रमाण्या सन्नादेहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एक मंत्रेण पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पे चढ़ा दो, पुराण पे चढ़ा दो, बंद कर दो ये घंटा। चाय बदल हमें दे दो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोली दुर्गा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राम राजा सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयेत विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तरुणी प्रभुता के श्लोके बुद्धिदायिका कन्या विकृणो लोभादं पितरं च कल्कणम्। ये मानवा पापकृतस्तौ सर्वदा सदा दुराचारिता विमर्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सत्यकामिना सप्ताहेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया है, दुराचार प्राण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जो प्रवेश जलता रहा है, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन लेता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन हो, जो सत्य संभाषण नहीं करता हो, जो माता पिता की सेवा नहीं करता हो, परिस्थिति में जो भी व्यक्ति उत्पन्न है 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्राप्ति रही हो, वो 7 दिन तक भागवत कथा सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, मरने के बाद यही भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए तो उसके नाम से भी हम भागवत करावें तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। नारद जी को सनत कुमार ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं, नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वामभूतं नूतमा यत् वर्णासु धर्मेणो सत्या सत्कर्मदः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सम्राट लोग उसमें वास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव को सतत भाव होता है। आत्मा में देवत्व को जिसने दर्शन किया है वो आत्मदेव हैं। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परमात्मभाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं, यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है। बाकी उनमें सब सद्गुण हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव में हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या या पत्नी नाम भी बड़ा विचित्र है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी है।
जैसा नाम वैसा ही गुण है, तथा नाम तथा गुण ये जो धुंधली देवी हैं, एक बड़ी भारी विशेषता है इनके अंदर। विशेषता उस नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान का विशेष कृपा हो। धुंधली देवी विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर में, शाम को लौट कर आते हैं। दिन भर पत्नी भी साम्राज्य रहता है, घर पर सभी पड़ोसियों से झगड़ा लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती तो लगता है जैसे मिर्च की छिड़क दी है, लेकिन सायंकाल पति जैसे ही लौट कर आते हैं, आहा, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसे स्वागत करती हैं मानो सती अनुसुईया इनके ही हैं, इन्हीं का नंबर आता है। और विशेषता सब नहीं हुआ करती हैं। बनावटी प्रेम बहुत आता है। कहावत आती है, भक्ति चोर लक्षणा, कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, जो ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो, तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से करते हो नमस्कार और मन में सोचते हो मेरी गली में आओ तो मैं दिखाऊंगा, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता है। वो तो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हो, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती हैं, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। और एक बात, पंडित जी के घर में धन तो कभी नहीं है लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी की स्थापना तो हर हिंदू के घर में होना चाहिए। उनके घर में तुलसी है लेकिन पता नहीं है क्यों तुलसी कभी हरी नहीं हो पाती है, सूख जाती है। पंडित जी के घर में जो गौ पूजा होती है लेकिन वो गाय भी बांझ हो गई है। पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, बताओ मैं तुलसी का रोज जल देता हूँ, अपने हाथ से फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को भी 6 वर्ष हो गए हैं, ये बछड़ा नहीं दे रही है, कोई भी ना बछिया हो रही है। पड़ोसियों को आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, जैसे बढ़िया कहीं मिल जाए तो आपको ही अंदर पड़ोसियों को आना शुरू हुआ। कहने लगे क्योंकि जो तुम्हारे घर में तुलसी दल का प्रवाह है ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले क्या मालूम, पानी तो रोज देता हूँ फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं है। अच्छा तुम्हारे घर में गाय है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा बचिया कुछ नहीं हुआ है, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों के कहना शुरू किया, बोला तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, इसी पाप की वजह से गऊ बांझ हो गई है, ये देवता तुमने खुश नहीं है, पितर तुमसे खुश नहीं है, ऐसा भ्रम डाल दिया। पंडित जी को एक दिन तो विद्वान ब्राह्मण बैठे बैठे रोने लगे, मैंने पाप कर्म किया है इसलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी गाय बांझ हो गई है। घर छोड़ करके वन में चले गए और 4-5 दिन वन में बैठे बैठे पंडित जी रुदन करने लगे, जब तक पुत्र प्राप्ति वरदान मुझे नहीं मिलेगा वो लौटकर घर में नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे हैं, चेहरा होता नहीं, कितना भी मूर्ख, कितना भी बुद्धिमान, कितना नासमझ है, कितना धनवान, कितना निर्धन है, कितना भी सच्चा, कितना बनावटी, ये प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है और ये समझने में 1.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। पंडित जी वहाँ पड़े पड़े रो रहे थे, उधर से एक संत निकल रहे जो महात्मा जी ने देखा और देख करके समझ गए ये विद्वान ब्राह्मण हैं लेकिन दुखी हैं। पास में आकर संत ने बड़े स्नेह से पूछा, कदम रोज देव प्रम तुम क्यों चिंता वलीयसी बद तुम सत्वम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो कई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है आपको मुझे बताइए। पंडित जी ने चरण में गिरकर बोले, क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूँ। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर में गाय बांझ हो गई, तुलसी भी बर्बाद सूख गया है क्योंकि मेरे घर में पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है जब तक पुत्र प्राप्ति कर वर नहीं मिलेगा लौटकर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको समझाने बोल रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद तुझम संसार वासनम।
पंडित जी के मन में पुत्र की जो कामना है एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई है, और पुत्र नहीं हुआ है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे के रोवे। बेटा होकर मर जावे तो मन में बड़ी पीड़ा 2-4 महीने होती है। भाई हुआ तो है लेकिन मर गया, हम क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए तो पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी, ये संसार के बेटा तो धोखा देते हैं। आप समझते कि जिस बेटे को हम लालन करें पालन करते हैं वो अंत में करता क्या है, हमारी खोपड़ी में डंडा जरूर मारता है। खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है, केवल इसी के लिए हम याचना करते हैं। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा भी घर देगा तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगदा, भाव ए सदात्मा बुद्धे प्रेमा निकेतदा। जैसे ही ममता हम संसार में करते हैं वैसे ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है इन महात्माओं के सामने, जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर में पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लगे हैं, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे हैं। महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मस्तक रेखा को देख रहे हैं, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो महाराज हो, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो, और यदि अपने पुत्र का वर नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूँ आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जा सकता। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती हूँ। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेलियों को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है, लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाले को लाने हैं वहाँ भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है, अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर घर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली, एक काम करो, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, इस बारे में तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी। सहेली के कहा, ठीक है। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया। पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया, और सहेली को जो पुत्र लेकर के कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय के भी 3 महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर एक मनुष्य जैसा है, केवल कान गाय के जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने घर में हमने रखा है और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे को बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौते पुत्र जिस घर में हो वहाँ माता को उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है।
आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक हैं तो एक ही पुत्र खानदान को उतार देगा। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को उतार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नव प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इकलौता पुत्र जहाँ हो वहाँ माता पिता को सावधानी से उस बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यही आत्मदेव से गलती हो गई है, भूल हो गई है। बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सोचा एक ही तो है सब सुधर जाएगा, समझ जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली कंचा खेलने लगे तो समझो शुरुआत ही पहले गोली खेलता है। गोली खेलते खेलते वह ताश पत्ता खेलता है, ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा, कमी तो हुई नहीं है, घर में जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ दे देती, बेटा ले जा कोई बात नहीं है, सब तेरा ही तो है, अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा। माँ देती, सोचती है एक ही तुम्हें सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ी सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसा कैसे दे दूंगी। तो माँ से चाबी छुड़ा कर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि घर में जितना सोना चांदी था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ नहीं रहा तो चोरी करने लगा। चोरी में भी 2-4 पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे काली पट्टी मस्तक पर बांध कर आते ही एक दिन में पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी डांट कर बोले, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है, अब जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव जी को, बोले हे भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गा का पुत्र जो गोकर्ण है वह श्रद्धा से आत्मदेव जी के पिताजी कहता है, आकर बोला, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, कई महीने से देख रहा हूँ आप किसी बात करते हैं, आप बड़े दुखत रहते हैं, क्या बात है मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े, बेटा मेरी समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया और घर के छोड़ कर के मैं बन जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तो ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया, देहास्तमास रुद्रे भवतिम तुजम तो जाया सुधा सुधा ममता विमुंजा पश्यानिसं जगदितं क्षणभंगविष्टं वैराग्य सिखो भक्ति निष्ठा। पिताजी मैं एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहवान है उसे देहवान को हमें त्याग करके मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोले, चाहे संत बोले, लेकिन शरीर की कोई गति तो 3 होती हैं। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती है। फिर शरीर कभी भी हो सकता है, जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या। आप कभी घर में एकांत बैठ करके आंख बंद करके अपने प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ। आप सोचिए मैं क्या हूँ। यदि आंखें हूँ तो आंखें अंधी हो जाती हैं, उन्हें रोक देता हूँ। पैर हूँ तो लंगड़े हो जाते हैं, रोक नहीं पाता। मैं यदि कान हूँ, कान बहरे हो जाते हैं, मैं इन्हें रोक नहीं पाता हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, मैं रोक तो नहीं पाता हूँ। माता पिता मेरे मन तो मरने के बाद भी चिट्ठी तो नहीं डालते, बेटा हम तो सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मेरे तो जन्म से पहले सूचना क्यों नहीं देते हैं। पिताजी हम आकर के मतलब क्या, अच्छा हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले ही चक्कर क्यों है। रात्रि में सोने के बाद हम चल रे हंसा अमर लोको, जिसके तुमने अपने मना है तो आपका वह में एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान में 8 घंटे बैठकर भी धर्म कमाना धर्म है, और जो भी धन हम कमावें उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इसके बगैर मैं नहीं रख सकता, ऐसा सोचना चिंतन करना मेरा अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर का ही
आत्म का संबंध है केवल कन्हैया से, बस जिसने उतार दिया है। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माय, मन की खटपटी नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा है। मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण है। मन में विषयों की प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं। मन में विषयों आसक्त हैं, हमारी मुक्ति का रात्रि में बैठ करके गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि आत्मदेव जी के मन में प्रनुत हो गए और रात्रि में घर छोड़ करके वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, वन में गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ, रोज कहते तो ऐसा करो वैसा मत करो, अच्छा हुआ चला गए। अब माँ को मारने लगे, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गए हो, अब घर में क्या बचा हुआ है। माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो वन में चला गया तीर्थ यात्रा के लिए। धुंधकारी ने सोचा मेरा साम्राज्य है, 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक हैं, 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गए। राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया है, इसके द्वारा अब मैं राजा की नजर में यह चढ़ गया, ये राजा इसको मारेगा तो उसके साथ साथ दंड भी हमें मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर के उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में वही गाड़कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ, उसके बुरा कार्यों में मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है। धुंधकारी आचार्य सनत कुमार कहते हैं ऋषियों, आश्चर्य जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए तो रात्रि के 12 बजे एक संत का लक्षण है। आपसे कहूँ संत क्या है, ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को पहनने को संत कहते हैं। संत का मतलब साधना करने वाला है, जो बिगड़े हुए कामों साधे वह साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे, जो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, यह महात्मा के लक्षण हैं। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ करो, ये संत के लक्षण हैं। गोकर्ण जी ने सोचा 12 बजे हैं, मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी की यही तो घर में है। अब आपको पता चला कि मैं आया हूँ तो सब मेरा स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद खराब हो जाए, किसी को तकलीफ ना देवे। सवेरे गांव के लोग मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रह लें। यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति स्वयं। सारी दुनिया जिस समय सोती है स्वयं भी पुरुष उस समय बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था और जैसे ही वो आंख बंद करके भजन करने बैठे तो महाराज की कई प्रकार के शब्द घर में होवे। कभी भेड़ आ जावे, कभी हाथी आ जावे, कभी भैंसा आ जावे, कभी अग्नि जल जावे। गोकर्ण जी ने कहा मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा कमंडल के जल का छींटा मारकर कौन है श्रीमान जी। भैया को डांटते हो, हमें क्या परिचय आपका। एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भ्राता तुदेश में धुंधकारी नामदा सुखिनी वधोषेणो ब्रह्मत्वम नारदम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत बन करके पड़े हो, राम राम में भूत प्रेत बन करके पड़े हो। तुम्हारे मरने के समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम वैश्याओं ने मार दिया है। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया। शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है और तुम भले आदमी प्रेत बन करके पड़ो। इस बात को सुनकर धुंधकारी जो प्रेत ने कहा गया में आप एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसे विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी भी तकलीफ हो। गोकर्ण ने कहा डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होती ही गांव के लोगों की भीड़ लगी। गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी ने इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। श्रीमद्भागवते उक्तम साप्ताहम वाचनम गुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया।
चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहाँ भागवत जी का पंडल सजाया वहाँ बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी ने महाराज ने स्वयं व्यास आसन पर बैठ गए, भागवत जी की स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी जी कहाँ भी हो, आप भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए यही कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे आवे, प्रेत का शरीर तो होता नहीं है, इसलिए व्यास मंच के दाहिने तरफ एक शब्द ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर जो प्रेत बैठ नहीं सकता था, बैठा तो हवा उड़ कर ले जावे। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता है। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा जैसे ही विराम हुई, 7 ग्रंथियों फट गईं। उसमें से बैठा प्रेत आत्मा जो धुंधकारी था, एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, देव रूप बन गया और हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की है, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता है। भगवान के धाम पर उसके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे और धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षद ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना जी, इसलिए इनकी मुक्ति हुई है, हम वैकुंठ लेकर जाते हैं। अत्रैव बहिवा संतो श्रोतारो मम निर्मला, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर के आओ। अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो, ये कैसे है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण भाव में, कथा के फल में भेद होता है। कथा को श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है, जो कथा एकाग्र मन होकर के सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये श्रोता के लक्षण हैं। श्रोता जो सुपारी से काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे, हाँ ठीक है मंडप थोड़ा टेढ़ा बना है, कभी कहेंगे व्यास जी तो ठीक है पर अभी कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं है, भजन तो गाया नहीं है। 50 गलती मंडप के व्यास जी और 50 गलती कथा करने वाले निकालेंगे, उनको 3 घंटे इसी में व्यतीत होते हैं। और तीसरे नंबर के जो होते हैं सोता, ये तीसरे वाले जहाँ रहते हैं बड़ी शांति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं तो वहाँ तीसरे नंबर वाले बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देती हैं, इसलिए जब कथा में आवेंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहाँ कमर का सहारा लगाने की जगह हो। बल्ली से कमर लगाई और आराम से 3 घंटे का विश्राम लिया, ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे की। जैसे ही कथा को विश्राम हुआ, व्यास जी ने जयकार लगा, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बस नींद खुल गई, बोले कथा हो गई। हाँ कथा तो हो गई, इतनी सुंदर बाँची, बहुत से मधुर कंठ है, इतनी अच्छी कथा कही है। व्यास जी ने पूछा, कथा में क्या हुआ जी, हमने नहीं सुना है, ना मालूम हुआ है। घर में 2 दिन इतनी मीठी कथा बाँचो कि हमें घर में 2 दिन गोली नींद नहीं खाने पर भी नींद नहीं आती है। आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है तो मैं सोता हूँ, लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता और सोता को नहीं। कथा के नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा तो ये फल में भेद हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित होती है, और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई है उसकी मरने के बाद भी नहीं होगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवन अवस्था हो गया है वही जीवित है, वही मुक्त है। जिसको आत्मदोष जीवित नहीं हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले, कथा श्रवण का नियम क्या है। सनत कुमार ने कहा, भागवत कथा जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए चैत्र मास, श्रावण मास, भाद्रपद और कुंवर मास, कार्तिक, अघन का महीना, फाल्गुन, बैसाख और जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे हमारी मान्यता है जिस दिन भागवत आरंभ हो वही शुभ मुहूर्त है। भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए, विशाल और शांतिप्रद होना चाहिए। जहाँ भागवत जी का व्यास मंच बने वहाँ तुलसी जी की स्थापना अवश्य करें। वक्ता के बगल में सुंदर जगह वेदियों की स्थापना करें, जैसे सर्वतोभद्र मंडल, जैसे नवग्रह जी भगवान बने हुए हैं, रुद्र कलश रखा हुआ है,
विष्णु कलश रखा हुआ है। देवताओं को आवन स्थापन पूजन बड़ी विधि रोज करें। व्यास जी के अलावा और भगवान विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्रों को वेद वेदांत का ज्ञात होना चाहिए। आचरणशील होना चाहिए। सदाचारी हो, संध्या वंदन करता हो। भागवत जी को कथा समय समय में पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। ये व्यास जी के लक्षण होते हैं। और पारिषद के भी लक्षण, उनको भी पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। फालतू में प्रसंग नहीं कहें। कोई दृष्टांत भी हो, शास्त्र को भी संसार की बातें ज़्यादा वक्ता को नहीं कहना चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव हों, वामन जैसे जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, एक भागवत की कथा एक आसन पर पालथी से बैठकर सुनना चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठकर के कथा सुनाई जा सकती, पलंग पर लेटकर भी कथा सुनी जा सकती है। फल तो होता है, लेकिन भागवत महत्व में लिखा है आप जहाँ जैसे बैठकर के कथा सुन सकते हैं, लेकिन दोनों घुटनों खड़े होकर के दोनों हाथों को घुटने के आगे बांधकर बैठकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि भागवत में लिखा है, अपने मन से नहीं बोलता हूँ, भागवत जी में लिखा है इस आसन को नाम है दरिद्रासन। जो ऐसे बैठ जाते हैं पाँव मुड़ करके, ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। इसको दरिद्रासन कहा गया है। इस आसन को लगाकर यदि देवराज इंद्र भी कथा सुने तो वो दर्द हो सकते हैं, ऐसा वर्णन आता है। यदि घुटने में तकलीफ हो, दर्द होता हो तो राम जी के ऊपर छोड़ दें, जैसे राम जी की इच्छा, जैसे कथा सुनने में मन लगे। नारद जी बोले वो तो बराबर है महाराज, लेकिन और नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल घी पी कर रहें, ऐसा लिखा है। बोले घी पी कर कैसे रहें? कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत नहीं है। डॉक्टर भी मना करते हैं, थोड़ा बहुत भी पी लेते हैं तो उतना परिश्रम नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ये तीसरा नियम है, 7 दिन तक फलाहार रहें, दूध फल लेकर के सुने। बोले महाराज जी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, बड़े लोगों की बात सुन करके एकादशी व्रत करना पड़ता है और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं। और एकादशी तो नाम की एकादशी है, ऐसी एकादशी तो रोज ही आवे, ऐसे बढ़िया बढ़िया माल बनते हैं, एकादशी पूरी होती है। तो सूत जी ने श्री सोनकादि ऋषि कहते हैं आप इतिहास कर जानकारी हो, पुराणों को ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। सोनक जी बोले आज आपसे एक नहीं, मैं 2 नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर के स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है क्या है? हजारों संत बैठे और दूसरी तरफ एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न, ये हमारा मंदिर है, जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी को पूजो, कोई कहता है दुर्गा जी को पूजो, कोई कहता है हनुमान जी को पूजो, कोई कहता है भैरव बाबा को पूजो। ये क्या होता है? किसके पूजा करें, किसके प्रति हमारे मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है? तीसरा प्रश्न हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा है, भगवान का वेद कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका नाम अजन्मा। ये तो दशरथ का बेटे राम कैसे बना? वो देवकी के वसुदेव पुत्र कैसे कृष्ण बने? चौथा प्रश्न हमारा है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई नहीं जानता, नहीं प्रमाणिक रूप से कितने भी अवतार हुए हमें बताए। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, वक्ता तो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बतावें, गागर में सागर को भर कर कहें। फिर संसार के लोगों में इतना समय कहाँ? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का मतलब क्या हुआ? इसलिए संक्षिप्त में कहें, अथा साद्रुतो सारम समुद्रा मनीषया, जो सार है शास्त्रों को वो हमें बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न हमारा है, भगवान जब हम लीला का संपन्न करने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म स्थापनार्थायो संभवानि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए
युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया और धर्म किसकी शरण में गया। अब कृपा करें हमें स्पष्ट करके बताएं। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों ने मन में प्रश्नों को सुनाकर सूत जी बड़े गदगद हो गए हैं। ऋषियों ने बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है और आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव की मातृगृह में वास किया। इतना विचित्र संत हैं। आचार्य सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी कीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो मैं 2-4 माला जो जप तप करता हूँ वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते हैं मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं था, बर्फीली हवाएं और चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी पक्षिणी दोनों ही अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहाँ वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव प्रकट होना चाहिए। आदरण सुखदेव जी जब प्रकट नहीं हुए तो तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन। नारद बड़ा विचित्र संत सज्जनों है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम धति खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान को खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजभाषी भाषा में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांधी, नारद जी ने उसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, यदि नारद जी वहाँ पर्दापण हो जाए तो वहाँ झगड़ा की शुरुआत हो जाती है। जिस घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी यहाँ भी गए हैं, भागवत जी में लिखा है नारदो देवो दर्शना, नारद के दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ है उसे भगवान जरूर मिले हैं। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूँ, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो चुका है, लेकिन शिव पार्वती कभी भी विवाद नहीं हुए। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसे नारद का स्वभाव है, माता पार्वती ने को देखा, खड़ी हो गई, आओ नारद पधारो। महाराज बड़ी कृपा की है। माता पार्वती ने आसन दे दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए ब्राजिए। नारद जी आपको बहुत दिन से देखा नहीं है, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या। नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता हूँ, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों नारद, क्या बताऊँ माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी है हो गया है। दुनिया में जो भी जिसने प्रेम करते हैं माता बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में लोग को प्रेम सच्चा नहीं हो रहा है, सब बनावटी हो गया है, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। वहाँ जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ जाना क्या है। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कोई भी बात गुरुदेव ने जो गुरु मंत्र दिया है, ध्यान दीजिए, गुरु का द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रतता, उसको गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। नारद की सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया, गुरुदेव ने यह मंत्र दिया है। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद करके समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु को होता है,
किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम दर्शन किया है, आज कृष्ण का दर्शन किया है, आज तो मैं भगवान की उस झांकी को दर्शन किया है। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे मैं बोलूं आपसे। नारद ने कहा, ये तो बात बहुत आनंद की है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता रहे। तब तो आपके पति आपको ये बात जरूर बताई होगी कि आपके जो गले में मुंड माला पहनते हैं वो किसके मुंड लगे हुए हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती जी बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहन कर रहते हैं उस माला में किसके मुंड है, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जानते थे, आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफ़ी था। भगवान शंकर की कहाँ से चले गए। नारद जी पार्वती के कहे, ये भगवान जिनको परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते हैं। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार करके मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए और कूप भवन में चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे तो स्त्रियों को रूठने का कमरा अलग से बनता था, उसका नियम था। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कूप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो वो रूठ गई हैं। फिर पतिदेव बड़ी मनुहार से मनाया जाता है। माता पार्वती भी कूप भवन में चलेंगे। शंकर जी देखो, मेरे आश्रम से नारद जी ने निकल करके जा रहे हैं और जाते जाते शंकर जी से बोले, आश्रम में जल्दी पधारना, बाबा माता जी ने याद किया है। शंकर जी मन में सोचा, आप घर पधारा कर आए हैं तो जरूर याद करती होंगी, जहाँ आपके चरण पड़े हैं वहाँ तो कल्याण ही होगा। बाबा जी शिव ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले हैं ऊपर से भी काले हैं। शिव ने कहा, अंदर काला तो होता है जो कपट करता है, मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया है, आपसे आप कुछ कपटी बोलते हैं। पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके हैं मुंड लगे, ये बात मुझे कभी बताई नहीं है। भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है, ये मुंडों की माला, मुंड माला में जो किसी और के सिर नहीं लगे हैं, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में जन्म परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में प्रयोग लेते हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं हैं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, तुम कहते हो वो कपटी हैं। पार्वती बोले, हे भगवान, अब तो आप महाकपटी निकले। शिवजी बोले, वो कैसे? ऐसे कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम कभी नहीं मरते, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते हो तो वो औषधि मुझे पिलाते, जिसने पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परम्बा पार्वती से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, और वो श्रीमद् भागवत कथामृत है, अमर कथा। उस अमर कथा को पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है। माता पार्वती चरणों में गिर कर बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत जी की कथा सन्मुख बैठकर के सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है शास्त्रों में। भागवत की कथा बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नित्य बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो ये नहीं मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आपको बीच में ओम ओम का जाप करना चाहिए। जैसे हिंदी में कहते हैं कि हाँ जी हूँका देना होता है, संस्कृत में ओम का अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिव जी ने जब कथा का आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, उन्होंने अपने डमरू का नाद किया तो वहाँ से जो जीव जंतु थे सब भाग गए, लेकिन जो अंडा तोते का था वो अंडा वहीं रह गया।
पार्वती भगवान शिव जी ने पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वो ही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती दी हुंका देने लगी, सुना रही है। लेकिन पहले दिन की कथा को जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबित हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला पड़ा हुआ है। पक्षी तीसरे दिन की कथा सुनकर के गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत में, तो भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा होती है, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होता है, उसको सुनकर के पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती जी ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी है सुनाई है, जो 3 घंटे सुबह सुनाई है, 3 घंटे शाम को सुनाई है, जो 3 घंटे कभी ऐसे कर लिया है, मौका लगा तो व्यास जी की ओर पांव फैला करके बैठ गई, ऐसे थोड़ी हुई है। शाम को 6 बजे पूरी एक दिन कथा नहीं होती है, लगातार 7 दिन बराबर कथा चलती रही है। शिव जी ने कथा सुनाते रहे, पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी पार्वती, जब उद्भव हुआ पता है उद्धव जी प्रभु कृष्ण के अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विनाशा, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। वो ज्ञानमय प्रसंग जब भी उद्धव जी ने पूछा तो सुनते सुनते माता पार्वती जी को निद्रा ने घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी, शरीर में कभी कभी थकान हो जाती है, तो पार्वती माँ को झपकी लग गई, वो सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं, उन्होंने नहीं पता कौन सोया है कौन जाग रहा है। पक्षी ने देखा माँ सो गई हैं, जी हाँ हो गया, और कहा है कथा विराम नहीं होवे, इसलिए पक्षी ने पार्वती जी जैसे स्वर में ओम ओम हुंका देना शुरू कर दिया। पीछे बैठ करके सुन रहा है। भागवती कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। भगवान फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा, शंकर जी ने कहा मतलब ये कथा तो पूरी हो गई है। माता पार्वती बोली तो मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई, पर ओम ओम का उच्चारण कौन बोलता था, देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा इसने कथा सुनी है, इसने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कथा बिना विधि के सुनी है, इसमें आपत्ति है। सामने बैठकर सुनना तो पीछे से सुनी है, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है, कैलाश से नीचे आप उतर करके आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास रहते हैं, उनकी कुटिया का नाम संव्यासन है। उनकी पत्नी श्रीमती बिकटा देवी बैठी थी, अपने पति से बोली बुढ़ापा तो आ गया है, बेटा अभी तक नहीं हुआ है। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी, उन्हें जोर से उबासी आ गई, जमाई आ गई। उड़ता हुआ तोता वो नन्हा सा सुख उनके मुंह में होकर गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज।